आज हम DDoS अटैक यानी कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, अगर सपोज एक सर्वर है तो इस सर्वर की एक कैपेसिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सर्वर 5 मिनट के अंदर बस 500 रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकता है। ये इस सर्वर की कैपेसिटी है, मान लेते हैं, ठीक है। अब इस केस में अगर कोई अटैकर 500 से ज़्यादा रिक्वेस्ट्स इस सर्वर के ऊपर सेंड करता है जो कि इस सर्वर के कैपेसिटी के बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो इस केस में ये सर्वर या तो डाउन हो जाएगा, या तो ये क्रैश हो जाएगा, या तो ये जैम हो जाएगा, या तो ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ओके, अब ये पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि बॉटनेट का मतलब क्या होता है। देखो, अगर सपोज एक अटैकर को किसी सर्वर के ऊपर अटैक करना है तो या तो वो अपने सिस्टम से अटैक कर सकता है डायरेक्टली, यानी कि अपने सिस्टम से डायरेक्टली बहुत सारे रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, या तो उसके पास बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स होंगे और उन बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स से फिर वो बहुत सारे अलग अलग रिक्वेस्ट इस सर्वर के ऊपर सेंड करेगा। तो ये जो अलग अलग सिस्टम्स है, इन अलग अलग सिस्टम्स को बॉट्स कहा जाता है और ये बॉट्स इस बॉटनेट का पार्ट होता है। अब तुम ये जान के बहुत ज़्यादा शॉक होने वाले हो कि तुम्हारा जो सिस्टम है वो इस बॉटनेट का पार्ट हो सकता है, या बेसिकली वो इस बॉट आर्मी का पार्ट हो सकता है। अब तुम कहोगे कि कैसे? देखो, तुम्हारे लैपटॉप या तुम्हारा जो भी सिस्टम है, उस सिस्टम के पूरे लाइफ स्पैन में चांसेस बहुत ज़्यादा है कि तुमने कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से कोई भी अननोन फाइल डाउनलोड कर दी होगी, वाया सम मेल, वाया सम साइट, वाया एनीथिंग। कोई ना कोई फाइल तो तुमने डाउनलोड करी ही होगी। तो अभी इस सिचुएशन में चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो जो फाइल तुमने डाउनलोड की थी अपने लैपटॉप में, उस फाइल के मदद से जो हैकर बैठा था जिसने इस फाइल को डेवलप किया था, ये फाइल उस हैकर को एक्सेस दे देती है तुम्हारे लैपटॉप का, इस हद तक कि वो हैकर तुम्हारे लैपटॉप को उस बॉट आर्मी का एक पार्ट बना सके और तुम्हारे लैपटॉप से या तुम्हारे सिस्टम से वो जो सर्वर है उस सर्वर के ऊपर मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड कर सके। तो इस तरीके से चांसेस बहुत ज़्यादा है कि तुम्हारा सिस्टम भी उस बॉट आर्मी का पार्ट है। अब मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि बॉटनेट का मतलब क्या होता है, या मैं तुम लोग को बस ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बॉट्स होते हैं जिनकी मदद से बहुत सारे रिक्वेस्ट इस सर्वर के ऊपर सेंड किए जा सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि DDoS अटैक के अंदर होता क्या है। देखो, DDoS अटैक के अंदर अगर सपोज एक सर्वर है जिसकी एक कैपेसिटी है, विच इज़ लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सर्वर 5 मिनट के अंदर बस 500 रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकता है। तो अभी इस केस में जो अटैकर है, इस अटैकर के पास जो बॉटनेट है, यानी कि बेसिकली उसकी जो पूरी की पूरी बॉट आर्मी है जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स होंगे, तो ये अटैकर उन सारे के सारे कॉम्प्रोमाइज सिस्टम से इस सर्वर के ऊपर मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड करता है। ठीक है, अगर सपोज इस सर्वर की कैपेसिटी 5 मिनट में 500 रिक्वेस्ट प्रोसेस करने की है, तो ये अटैकर इतने सारे सिस्टम से लेट्स से 1000 रिक्वेस्ट सेंड कर देता है इस सर्वर के ऊपर। ओके, अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि ये सर्वर या तो डाउन हो जाएगा, या तो क्रैश हो जाएगा, या तो जैम हो जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। और इससे और एक चीज़ होती है विच इज़, जो जेन्युइन यूजर्स है जो इस वेबसाइट को सर्व करना चाहते हैं, जो इस वेबसाइट को रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, या जो इस सर्वर से कोई ना कोई जेन्युइन सर्विस चाहते हैं, जो जेन्युइन यूजर्स है, उन जेन्युइन यूजर्स की जो रिक्वेस्ट है, ये सर्वर उन रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो सर्वर तो इतने सारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में बिजी है। ओके, तो ये सर्वर उन जेन्युइन रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो ये प्रॉब्लम होता है। अब तुम्हें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, ये जो सिस्टम्स की मैं बात कर रहा था, अलग अलग सिस्टम्स, ये सिस्टम्स है क्या? ज़रूरी नहीं है कि एक सिस्टम मतलब लैपटॉप ही हो सकता है, या एक सिस्टम मतलब कंप्यूटर ही हो सकता है। एक सिस्टम मतलब कोई भी स्मार्ट डिवाइस हो सकता है जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ये जो सिस्टम है ये बेसिकली एक सोर्स है। ऐसे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, मतलब बेसिकली अलग अलग सोर्सेज होते हैं, और इन अलग अलग सोर्सेज से बहुत सारे रिक्वेस्ट अटैकर इस सर्वर के ऊपर सेंड करता है। ओके, अब DDoS और DOS अटैक में फ़र्क क्या होता है? DOS अटैक मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, DDoS अटैक मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि DOS अटैक के अंदर
अटैकर के पास बस एक ही सोर्स होता है और उस एक सोर्स से मल्टीपल रिक्वेस्ट इस सर्वर के ऊपर सेंड किया जाता है। और DDoS अटैक के अंदर अटैकर मल्टीपल सोर्सेस का इस्तेमाल करता है और उन मल्टीपल सोर्सेस से बहुत सारे रिक्वेस्ट इस सर्वर के ऊपर सेंड करता है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि DDoS अटैक किया क्यों जाता है। देखो, इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस DDoS अटैक रिवेंज लेने के लिए किया जाता है या बेसिकली बदला लेने के लिए किया जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है और इस कंपनी को किसी दूसरे कंपनी से बदला लेना है किसी ना किसी तरीके से, तो ये कंपनी क्या करेगी, वो एक अटैकर को हायर करेगी और उस अटैकर को सुपारी देगी और उस अटैकर को बोलेगी कि ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी का जो वेबसाइट है जहाँ से वो अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उस वेबसाइट के ऊपर तो DDoS अटैक परफॉर्म करा। ठीक है, अब ये अटैकर जाता है घर पे और घर पे जाने के बाद इसके जितने भी सारे के सारे बॉट्स हैं या जितने भी सारे के सारे सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज से बहुत सारे रिक्वेस्ट्स इस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर सेंड करता है, जो कि ऑब्वियसली इस सर्वर की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा होता है। और फिर क्या होता है, ये सर्वर इन सारे के सारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में बिजी हो जाता है और जो जेन्युइन यूजर्स है जो इन वेबसाइट के ऊपर आकर जेन्युइन सर्विसेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उन जेन्युइन यूजर्स की जो रिक्वेस्ट है ये सर्वर उन रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो तो ये इतने सारे अटैकर्स के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के चक्कर में है, राइट। इसीलिए वो जेन्युइन रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पाता। अब इससे क्या होता है, इससे वो जो वेबसाइट है वो स्लो हो जाएगी, या तो वो जैम हो जाती है या तो इन मैनी केसेस क्रैश हो जाती है, राइट। और इससे और एक चीज़ होती है विच इज़ जो जेन्युइन यूज़र्स है, उन जेन्युइन यूज़र्स के दिल में इस कंपनी की जो इमेज है वो नीचे चली जाती है, क्योंकि उनको एक अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं मिल रही है। इमेजिन करो कि तुम किसी वेबसाइट के ऊपर कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए गए और तुमको प्रोडक्ट खरीदने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, पेमेंट करने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। क्या तुम सेटिस्फाइड होगे? क्या तुम्हें वो वेबसाइट पसंद आएगी? क्या तुम उस वेबसाइट को अपने दोस्तों को रिकमेंड करोगे? एंड द आंसर इज नो। और फिर इस केस में इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये जो जेन्युइन कस्टमर्स है वो ये वेबसाइट छोड़कर इस कंपनी के वेबसाइट से प्रोडक्ट्स खरीदना चालू कर देगी, क्योंकि ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाती है उन प्रोडक्ट से जो ये कंपनी बनाती है। ठीक है, तो ये है। बट अगर स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो इंसान लोगों का बुरा करता है, भगवान उस इंसान का बुरा करता है। और अगर ये सच है, जो कि ऑब्वियसली सच है, तो इसका अपोजिट भी सच है। मतलब जो इंसान दूसरों का भला करता है, भगवान उस इंसान का भला करता है। और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरा भला कर दीजिए। अब अगर आप ऐसा करोगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इन फ्यूचर भगवान आपका भला करेगा, आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स देकर या किसी भी दूसरे तरीके से। ठीक है, अब अगर आपको इस सब्जेक्ट के बाकी के वीडियोस देखने हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इस प्लेलिस्ट को यूज़ करें या इस प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।